हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप से। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो जो स्टैटिक्स है, पहले हम उसी का मतलब समझ लेते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। देखो, स्टैटिक्स का मतलब होता है इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द डाटा। यानी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या डाटा होती है उसको इस तरीके से लिखना, उनको कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करने को ही हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। और ये जो है ये मैथ का ही एक पार्ट है। क्लियर। अब यहाँ पर जो भी हमारा डाटा होता है, इस डाटा को हम डिवाइड कर लेते हैं तीन तरीके के डाटा में। पहला इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज़, तीसरी कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तीनों में फ़र्क क्या है, देखो तीनों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए कि पॉकेट मनी ऑफ द 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चों की पॉकेट मनी दे रखी है। पहले बच्चों को मिलती है 50 रुपीज़, दूसरे को 30, तीसरे को 100, चौथे को 70, 60, 40। यानी इंडिविजुअल सीरीज़ में हर एक पर्सन का पर्सनली डिटेल दिया जाता है कि इसको इतने मिलेंगे, इसको इतने अमाउंट मिलेगा। ये होता हमारा इंडिविजुअल डाटा। या फिर क्लास के अंदर कोई टेस्ट हुआ है, ठीक है, उस टेस्ट के अंदर बच्चों के मार्क्स आए हैं, वो मार्क्स हमें इस तरीके से बताए जा सकते हैं। यानी हर एक बच्चे का पर्टिकुलर सिंगल सिंगल के रूप में बताना, इस डाटा को हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज़। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, हम ये देखेंगे जिन जिन बच्चों के सेम सेम मार्क्स आए हैं उनको दो बार ना लिख के हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे मैंने पूछा, जैसे मैंने कोई टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, फिर मैंने क्लास वाले में पूछा कि भाई 50 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो मैंने 50 को दो बार ना लिख के एक ही बार लिखा। बट ये दो बार रिपीट हुआ है, इसीलिए फ्रिक्वेंसी में मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे। फिर 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 1 हैं। 40 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 हैं। तो अगर ये इंडिविजुअल डाटा होता तो यहाँ पर 40 को दो बार लिखा जाता, 50 को भी दो बार लिखा जाता। जबकि डिस्क्रीट सीरीज़ में जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे दो बार ना लिख के उसे एक बार लिखकर उसके आगे फ्रिक्वेंसी के रूप में दिखा दिया जाता है कि यह नंबर दो बार रिपीट हुआ है, 100 एक बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके के डाटा को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। फिर अगली आती है हमारी कॉन्टीन्यूअस। इसमें क्या होता है, हम एक ग्रुप बना देते हैं कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 0 हैं। 10 से 20 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 1 है। अब इस ग्रुप के अंदर क्या होगा, 10 मार्क्स वाले भी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 मार्क्स तक लाने वाले बच्चे इस ग्रुप में होंगे। फिर 20 से लेके 29 तक लाने वाले इस ग्रुप में होंगे। तो यानी कि इसमें एक नंबरों का ग्रुप बना दिया जाता है। तो इसमें कितने ग्रुप बने, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया मार्क्स लाने के हिसाब से। तो ये फ़र्क है इन डाटा का। ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस। अब इसके पीछे समझाने के पीछे पर्पज़ ये है कि हम इस चैप्टर में केवल और केवल मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो आते हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आते हैं। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जब हमें दिया जाता है, हम बेसिकली एनसीईआरटी जो बुक में पढ़ते हैं ना, वो केवल ये वाला डाटा पढ़ते हैं। इसमें ये और ये डाटा एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन तो इनके ऊपर भी बनते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में मीन, मीडियन, मोड है। अब ये तो है नहीं कि इनका मीन, मीडियन, मोड नहीं निकाला जा सकता, केवल इसी का निकालेंगे, निकालना तो हमें इनका भी पड़ेगा। तो इसीलिए मैं डिटेल में आपको इनके बारे में भी समझाता हुआ चलूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछे जाते हैं। अब तीनों सीरीज़ का हम क्या निकालेंगे, इस वाली सीरीज़ का मीन निकालेंगे, मीडियन, मोड, इस वाली का भी मीन, मीडियन, मोड, इसका भी मीन, मीडियन, मोड। हर एक सीरीज़ का अलग अलग से मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखेंगे। ये जो दोनों सीरीज़ है इनके क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स या मैक्सिमम 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जबकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये 4 मार्क्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं इस कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की, जो कि हमें एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। तो हमें इंडिविजुअल सीरीज़ का तो पता लग गया जिसमें हर एक आदमी का सिंगल सिंगल करके डाटा दिया जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे मीन। अब मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज़ द नंबर विच इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग द वैल्यूज़ ऑफ ऑल आइटम ऑफ अ सीरीज़। यानी जितने भी आपको एक सीरीज़ दे रखी है उन सभी आइटम को आपको ऐड कर लेना है एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम।
जितने नंबर दे रखे उनका उसमें डिवाइड हमें कर देना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एवरेज, इसको हम एवरेज भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। क्लियर। अब जैसे कि हमें अलग अलग नंबर दिए जाएंगे लाइक x1 x2 x3, इस तरीके से सीरीज़ दी जाएगी। जितनी सीरीज़ है सबको ऐड कर लें, जितने नंबर हैं उतने का हम डिवाइड कर देंगे। तो मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है x के ऊपर बार। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज अ फॉर्मूला वाइज, या फिर सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा बताता है कि आपके पास जितनी सीरीज है उन सभी का सम करना है आपको, एंड डिवाइड बाई n। n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्म को, कि आपके पास टोटल कितने नंबर हैं। अब समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण यहाँ पे कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का मैं क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए जितना आपको डाटा दे रखा है सभी को ऐड करेंगे। 5 + 4 + 7 + 3 + 2 + 1 + 6, कितने इनको ऐड करने पे हुए 28। कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है, तो डिवाइड बाई 7। 28 में 7 का डिवाइड देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4। क्लियर। तो ये हमारा कौन हो जाएगा मीन। अब एग्ज़ाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो यही होते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर भी सिंगल सिंगल करके डाटा दिया गया है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ का पार्ट होगा। अब पहले 5 नेचुरल नंबर बताने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये नॉर्मली हमारी काउंटिंग ही होती है जिसकी शुरुआत 1 से होगी, कहाँ तक चलेगी, इन्फाइनाइट तक चलती रहेगी। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर हमें मीन पूछा जाए पहले 4 नंबर का तो 1 2 3 4 लेना है, 5 नंबर का बोला जाए तो 1 2 3 4 5 लेना है। तो हम मोस्टली जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो 5 नंबर का ही पूछा जाता है। तो हम मीन निकालेंगे पहले 5 नंबर का, पहले 5 नेचुरल नंबर का मीन। तो जो 5 नंबर इनको ऐड कर लेंगे, 5 ही है तो डिवाइड बाई 5 ऐड किया। 5 4 9 3 12 14 15, 15 में 5 का डिवाइड करेंगे, मीन कितना आ गया 3। क्वेश्चन में होल नंबर का भी पूछा जा सकता है। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में केवल और केवल 0 का फ़र्क है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं लिया जाता, जबकि होल नंबर में होल नंबर में 0 इंक्लूड किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 0 1 2 3 4 कंटिन्यू इनफाइनाइट तक। अब पहले 5 होल नंबर बोलूँ मैं जिनका मीन निकालना हो तो इसमें 0 भी आएगा। 1 2 3 4 ऐड किया, नंबर तो 5 है तो डिवाइड बाई 5। 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, 10 में 5 का डिवाइड दे कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से इंटीजर के भी पूछ लिया जाए। अब इंटीजर होते हैं 0 की राइट साइड और 0 की लेफ़्ट साइड, दोनों तरफ नंबरों को करते जाएंगे। अब राइट साइड में नंबर हमेशा बढ़ते हैं 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, एंड लेफ्ट साइड में नंबर हमेशा घटते जाते हैं 0 -1 -2 -3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। तो जो माइनस की तरफ वाले नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और 0 की राइट साइड में जो नंबर होते हैं उसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। 0 ऐसा नंबर है, ये एक तरीके से न्यूट्रल है, जो ना तो नेगेटिव में इंक्लूड होता और ना ही पॉजिटिव में इंक्लूड होता। क्वेश्चन क्या दे कि मीन निकालो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर का। पॉजिटिव बोले तो हमें ये नंबर लेने हैं, नेगेटिव बोले तो ये नंबर लेने हैं। 0 के बारे में जब तक नहीं बोला जाए आपको नहीं लेना है। पॉजिटिव बोला है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 नंबर है तो डिवाइड बाई 5। 15 में 5 का डिवाइड दिया, कितना आंसर आ गया हमारा 3। तो ये हमारा मीन हो जाएगा फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर का। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटीजर क्या होते हैं। अगला आता है प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन वाइज बोलूँ तो प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। मतलब उस नंबर में या तो खुद का डिवाइड जाएगा और या 1 का जाएगा, केवल जिसके 2 ही फैक्टर हों उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो 2 3 5 7 11 13 17 ये सारे के सारे कौन है प्राइम नंबर हैं। इनमें केवल या तो अपने नंबर का डिवाइड जाएगा या 1 का डिवाइड जाएगा, इसीलिए इनको क्या कहते हैं प्राइम नंबर। क्वेश्चन क्या देता है कि पहले 5 प्राइम नंबर का मीन निकालो। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11, 5 नंबर हो गए डिवाइड बाई 5। ऐड करेंगे 28 आएगा,
5 का डिवाइड दिया तो आंसर आ जाएगा 5.6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए प्राइम नंबर। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कंपोजिट नंबर का, ठीक है, जैसे प्राइम नंबर का पता होना ज़रूरी है वैसे कंपोजिट नंबर का भी पता होना ज़रूरी है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 4 है, 4 में 4 का डिवाइड भी चला जाता है, एक फैक्टर हुआ। 4 में 2 का डिवाइड भी चला जाता है, 2 फैक्टर हुए। 4 में 1 का भी डिवाइड चला जाएगा, 3 फैक्टर हुए। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब 8 है, 8 में 2 का भी डिवाइड चला गया, 4 का भी चला गया, 8 का भी चला गया एंड 1 का भी चला गया। जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो 1 होता है वो ना तो कंपोजिट में इंक्लूड किया जाता और ना प्राइम नंबर में इंक्लूड किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन है 2 फैक्टर होने चाहिए एंड कंपोजिट की डेफिनेशन है 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जबकि 1 इकलौता ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है, तो दोनों की कंडीशन में नहीं आता, इसीलिए वो ना प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा। क्लियर? अब पहले 5 कंपोजिट नंबर का मीन निकालने के लिए बोल दे तो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, 5 नंबर हो गए, डिवाइड बाई 5 ऐड करेंगे 37, 5 का डिवाइड दिया 7.4 आ गया निकल के हमारा। ठीक है, अब अगर बोल दे कि आपको फर्स्ट 5 इवन नंबर का मीन निकालना है, तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। कंटिन्यू नंबर इस तरीके से चलते रहेंगे। पहले 5 चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, इनको ले लिया डिवाइड बाई 5, ऐड करने पे 30 आएगा, 30 में 5 का डिवाइड दिया 6 हमारा मीन आ जाएगा। जैसे इवन नंबर होते हैं उसी प्रकार हमारे ऑड नंबर होते हैं। वो नंबर जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता उन्हें कहते हैं ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9, 11 कंटिन्यू चलते रहेंगे। हमें चाहिए पहले 5 नंबर, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 5 नंबर हो गए डिवाइड बाई 5, ऐड करने पे आया था 25, 5 का डिवाइड देंगे आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे हो गए ऑड नंबर। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल आपसे इतने ही पूछे जाएंगे। अब आएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज़, इसके अंदर मीन निकालने का तरीका। अब इसमें मीन निकालने के टोटल होंगे आपके पास 3 तरीके। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड जिसका दूसरा नाम है एज्यूम्ड मेथड, या फिर इनडायरेक्ट मेथड। तीनों का मतलब एक ही मेथड होगा। तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? कौन सी सीरीज़ का है? डिस्क्रीट सीरीज़ का। तो 1 बाय 1 करके इन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे मेन डिस्क्रीट सीरीज़ की। ठीक है, और इसका कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। इसमें आपको क्या मिलेगा? डिस्क्रीट सीरीज़ का x मिलेगा और f मिलेगा, यानी जो भी नंबर होंगे इसको हम x1 x2 x3 जो भी नंबर दिए होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे f के अंदर भी कुछ नंबर दिए गए होंगे f1 f2 f3। डायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्टली x को मल्टीप्लाई कर देना f के साथ, x1 को f1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 को f2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x3 को f3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जितना भी हमारे पास fx में नंबर आएंगे उन सभी को हम ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने पे हमारा बनेगा सिग्मा fx। इस सिग्मा fx में सभी जितने भी फ्रिक्वेंसी दे रखी इन सभी को भी हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में सिग्मा fx में डिवाइड कर देंगे सिग्मा f का, तो ये हमारा मीन निकल के आ जाएगा। ये तो हमें ऐसा फॉर्मेट मिलेगा। अब क्वेश्चन कैसा होगा? जैसे कि आपको x दे दिया, f दे दिया, ये आपकी कौन सी सीरीज़ होगी? डिस्क्रीट सीरीज़, और बोलेगा इसका मीन निकालो। तो हमें जो x और f दिया जाएगा हम डायरेक्टली क्या करेंगे? fx करेंगे, f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 ज़ा 70, 11 3 ज़ा 33, पीछे 0 0 लगा दिया, ये हो गया 500, 7 9 ज़ा 63, 13 निमे 117, ये आ गया। फिर हमें क्या करना है? जो हमारा fx है इसको ऐड कर लेंगे। इन सभी को ऐड करने पे ये हमारा आ जाएगा 2700, इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा हमारा 50। तो मीन निकालने का जो प्रोसीजर है वो है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। तो 2700 दे रखा है और हमें कितना दे रखा है? 50। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 5 का इसमें डिवाइड देंगे, 5 5 25, 2 5 हो गए 20। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? मीन निकल के आ गया
डिस्क्रीट सीरीज का मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पर भी सॉल्व कर रखा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा और हमें आंसर कुछ इस तरीके से करना होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से हम इसको ट्राई करेंगे। शॉर्टकट मेथड कर लो या एज्यूम्ड मेथड कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें आपको क्या दिया जाएगा, एक्स मिलेगा, खाली एक्स और एफ। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज होगी कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स दे देगा और एफ दे देगा। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले डी निकालेंगे। डी होता क्या है, डी वो वैल्यू होती है जो एक्स में से ए माइनस करने पे हमें मिलती है। अब ए क्या होता है, ए एज्यूम्ड नंबर होता है, जो हम एक्स में से किसी एक नंबर को एज्यूम करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस के अंदर जो बीच का नंबर होगा ना, उसे ही ए एज्यूम किया जाता है। अब एक्स में से वो नंबर माइनस कर देंगे तो डी1 मिलेगा, x2 में से भी वही सेम नंबर माइनस करेंगे तो डी2, इसी तरीके से डी3, ये हमारा आ जाएगा, आखिरी डी एन तक चलता रहेगा। हमें क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, तो आपको पहले x और f से मल्टीप्लाई कर देते ना। अब x को नहीं करना, आपको करना डायरेक्टली d को f1 से, d1 इंटू f1, d2 इंटू f2, d3 इंटू f3, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन सभी को आप ऐड करोगे जिसे आप कहोगे सिग्मा एफ डी, और इन सभी को भी ऐड कर लोगे, इसे कहोगे आप सिग्मा एफ। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मीन का ए, वो नंबर जो एज्यूम किया था, इसीलिए इसको एज्यूम्ड मेथड भी कहते हैं, प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो क्वेश्चन मैंने वो का वही वापस सेम टू सेम लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर? इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन था, एफ और एक्स दोनों को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी। डी क्या होता है, एक्स माइनस में ए, और ए क्या होता है, ए वो एज्यूम नंबर जो हम एक्स में से एज्यूम करेंगे। अब कौन सा नंबर एज्यूम करना में, देखो आपकी चॉइस होती है, आप 30 को भी एज्यूम कर सकते हो, 50 को भी कर सकते हो, या 70 को भी कर सकते हो, बट आप कोशिश करें कि बिल्कुल सेंटर का ही नंबर चूज़ किया जाए। तो 50 बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, ए एज्यूम कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक्स में से ए माइनस करना है, यानी 10 माइनस में 50, 30 माइनस में 50, 50 माइनस में 50, 70 माइनस में 50, 90 माइनस में 50, इस तरीके से हम करेंगे। अब एक प्लस का हो, एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे। 50 में से 10 गए 40, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। 50 में से 30 गए 20, बड़ा कौन है माइनस का। 50 में से 50 गया 0, 70 में से 50 गए 20, 90 में से 50 गए 40, ये हमारा कौन आ गया, डी निकल के आ गया। अब जो अगला स्टेप था वो ये था कि आपको एफ़ को डी से गुणा कर देना है, एफ़ को डी से। ये हमारा एफ़, ये हमारा डी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 ज़ा 28, 11 2 ज़ा 22, ये हो गया 0, एंड 9 2 ज़ा 18, एंड 13 जो कि 52, 13 4 ज़ा 52, ये आ गया। अब देखो ये दोनों डिजिट माइनस की हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये दोनों प्लस की हैं तो इन दोनों को भी हम ऐड कर लेंगे। इनको ऐड किया तो ये हुआ माइनस का 500, इनको ऐड किया तो ये हो गया पॉजिटिव का 700। अगर हम सिग्मा एफ डी निकालें तो 700 में से 500 जाएगा, 200 बचेगा, बड़ा प्लस का तो निशान आएगा प्लस का। सिग्मा एफ, एफ हमारा वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि हमने क्वेश्चन को तो बदला ही नहीं, बस मैथड ही तो बदला करने का। आपका आंसर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अब ए की वैल्यू क्या होगी, जो हमने एज्यूम करी थी, एफ डी 200 होगा, सिग्मा एफ 50 होगा। 0 से 0 गया, 50, 5 का डिवाइड दे 5 4 20, आंसर कितना आया 54। यहाँ पर भी आंसर वही आया, यहाँ पर भी आंसर वही आया। अब कौन से मेथड को हमें अप्लाई करना चाहिए, देखो अगर आपके पास वैल्यू नॉर्मल हो, ठीक है, कि आप डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई कर सको, तो ये मेथड बेस्ट है। लेकिन आपकी वैल्यू अगर डेसिमल में आ जाए या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो कि आपको मल्टीप्लाई करके में काफ़ी समय लगता हो, तो ये मेथड बेस्ट है। कैलकुलेशन हैवी हो तो ये वाला मेथड अप्लाई करें, कैलकुलेशन अगर इजी हो तो डायरेक्ट मेथड को अप्लाई हमें करना चाहिए। तो ये हमारे हो गए दो मेथड, डायरेक्ट मेथड
या फिर इसको हम इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, एज्यूम्ड भी कह सकते हैं, या शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। अब तीसरा मेथड हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन यही होगा, केवल मेथड बदलेगा। ठीक है, तो आप इस पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर ही मेन निकालना, बट स्टेप डेविएशन मेथड से। तो उसके स्टेप देखो क्या होंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक्स और एफ दिया जाएगा, इसे देख के आपको पता लगेगा ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, इसका निकालना मेन। तो जैसे हमने शॉर्टकट मेथड में किया था, सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा। इसमें केवल एक स्टेप और हमारा बढ़ जाएगा। एक्स दिया होगा, एक्स हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। अब डी के बाद में हमें एक स्टेप आगे ये बढ़ना है कि हमें क्वेश्चन में यू दिया जाएगा। ठीक है, यू हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, डी अपॉन में एच। अब एच क्या होगा, एच वो कॉमन नंबर होगा जिसका इन सभी नंबरों में डिवाइड जा रहा होगा, उसका डिवाइड दे देंगे। डिवाइड हर नंबर में देना है। डिवाइड देने के बाद आपको मिलेगा u1, u2, u3, इस तरीके से u1 तक मिलता रहेगा। फिर आपको f जो दे रखा होगा, फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, f1 को u1 से मल्टीप्लाई करेंगे, f1 u1, f1 u2। ठीक है, इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। एफ यू को, अब इसमें जो फॉर्मूला होगा इसमें फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच। यही सारा सेम टू सेम प्रोसीजर आपका होगा। क्लियर। अब करने के बाद आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, बोला आएगा कि फाइंड द मीन निकालो इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है, पहले क्या निकालेंगे, डी। डी के लिए मैं क्या ए किसे एज्यूम किया था, 50 को। तो 10 माइनस में 50, 30 माइनस में 50, 50 माइनस में 50, 70 माइनस में 50 एंड 90 माइनस में 50 आ गया। माइनस किया 40, माइनस किया 20, माइनस किया 0, माइनस किया 20, माइनस किया 40, ये आ गया। अब डी निकालने के बाद अगला प्रोसीजर हमारा क्या है, यू निकालने का। यू कैसे निकलेगा, आपको डी में डिवाइड कर देना किसका, एच का। अब एच कितना ले, आपको नंबरों को देख के पता लगेगा कि आपको एच किसे एज्यूम करना है। ये सारे नंबर है, इन सभी नंबरों में देखो 5 का भी डिवाइड जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है। तो आपको सबसे बड़े से बड़े नंबर को लेना है जिनका डिवाइड इन सभी में जा रहा हो। तो 20 का सभी में जा रहा है, तो मैंने बराबर 20 ले लिया। ठीक है, आप बड़े से बड़ा नंबर लो ताकि सभी का डिवाइड जा सके। अब बड़े से बड़ा ही क्यों ले, छोटा क्यों नहीं ले सकते। देखो बड़ा नंबर लेने से आपके जो डिजिट होंगे ना वो छोटे हो जाएंगे और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अगर आप एच को 10 लेके भी करते हो आंसर तो तब भी आएगा, लेकिन बड़ा लेने से कैलकुलेशन और ज़्यादा इजी रहेगी। तो 20 का 40 में हमने डिवाइड दिया, 40 में 20 का डिवाइड दिया, माइनस का 2, 20 में 20 का दिया, माइनस का 1, 0 में 20 का देंगे 0, 20 में 20 का डिवाइड देंगे 1, 40 में 20 का डिवाइड दिया 2। ये हमारा कौन आ गया, यू आ गया। अब एफ़ को मल्टीप्लाई करेंगे यू के साथ। देखो 7 2 ज़ा 14, 11 1 ज़ा 11, 10 को 0 से किया 0, 9 1 ज़ा 9, 13 2 ज़ा 26। ठीक है, इतना करने के बाद अब ये दोनों माइनस के हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस का 25, दोनों प्लस के हैं, ऐड कर लेंगे, प्लस का 35। सिग्मा एफ यू, एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे। 35 में से 25 गया, कितना आया 10। बड़ा कौन है, प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का। सिग्मा एफ हमारा वही 50 रहेगा। अब इसका फॉर्मूला, मेन निकालने का जो फॉर्मूला है वह ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच। ए की वैल्यू वो एज्यूम किया हुआ नंबर, एफ यू 10, सिग्मा एफ 50, एच वो नंबर जिसका हमने डिवाइड दिया था यानी कि 20। 0 से 0 गया, 5 का इसमें डिवाइड दिया, 5 2 ज़ा 10, 2 पर बचा हुआ है, 2 2 ज़ा 4, ऐड किया कितना है 54। तो देखो मेथड चाहे कोई सा भी हो, ये स्टेप डेविएशन मेथड था, आंसर तो वही आया, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से देख लो या शॉर्टकट मेथड से देख लो, आंसर तीनों में सेम ही आएगा। क्लियर। तो ये तो इसका हो गया फॉर्मेट। ऐसा में क्वेश्चन मिले तो हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व कर देना है। आपको वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।
अब अगली आती है हमारी मीन के अंदर, मीन निकालना है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड के अंदर। अब मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होती है, जिसमें आपको इंटरवल करके दिए जाएंगे x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, इस तरीके से इंटरवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से फ्रिक्वेंसी मिलेंगी। आपको दो चीज़ क्वेश्चन में मिलेगी। क्वेश्चन क्या आएगा, बोलेगा मीन निकालो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको x निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, दोनों नंबर जो दिए होंगे दोनों को जोड़ना डिवाइड बाय 2, इन दोनों को जोड़ना डिवाइड बाय 2, इन दोनों को जोड़ना डिवाइड बाय 2, इन दोनों को जोड़ना डिवाइड बाय 2, आपका x आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड है, x है f है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसके आगे का जो प्रोसीजर होगा ना, ये मिड वैल्यू होती है एक तरीके से। ये निकलने के बाद तो आगे का जो हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में पढ़ा था सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। अब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो भी डिस्क्रीट सीरीज़ का ही होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। क्लियर। आपको जो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ मिली है, ठीक है, क्या मिली है, कॉन्टीन्यूस। पहले आपको इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हम पहले निकालेंगे x। ठीक। अब जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल। स्मॉल x निकालने के लिए दोनों को जोड़ा, 22 का डिवाइड दिया 10, दोनों को जोड़ा 60, 2 का डिवाइड दिया 30, दोनों को जोड़ा 100, डिवाइड किया 2 का 50, दोनों को जोड़ा 140, डिवाइड किया 70, 90, x आ गया, ये हमारा f आ गया। अब जो हमने डायरेक्ट मेथड किया था, देखो ज़रा, हमें क्या दे रखा था, x दे रखा था, सेम वही x आया। f दे रखा था, सेम वही f(x) आया। अगर डायरेक्ट मेथड करना हमें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2700 और 2700 में डिवाइड कर देंगे हमारी फ्रिक्वेंसी का, मतलब सेम वही प्रोसीजर है। फ़र्क क्या है, आपको इसमें इंटरवल मिलेंगे। इंटरवल से आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले मिड वैल्यू यानी कि x निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाय 2 करके। देखो सेम वही का वही प्रोसीजर है, बिल्कुल आंसर भी आपका वही आएगा। क्लियर। देखो इसमें मैंने यहाँ पे भी क्या रखा है, x आया f आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2700 50 डिवाइड दिया 54 आ गया, मतलब सेम टू सेम वही प्रोसीजर हमारा। क्लियर। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब अगला आता हमारा मेन निकालना कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का, बट शॉर्टकट मेथड से। सेम टू सेम वही है वापस, बस फ़र्क क्या है, इसमें इस तरीके से आपको कॉन्टीन्यूस सीरीज़ करके दी जाएगी। आपको केवल और केवल इनसे x निकालना होता है, बाकी का सेम वही पुराने वाला प्रोसीजर होगा। आपको x1 x2 x3 इस तरीके से दिया जाएगा। x निकालेंगे कैसे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, पहले x निकाल लोगे। x निकालने के बाद हम निकालेंगे d, जो कितना होगा, x माइनस में a। जो भी आपको x आएगा उसमें से किसी एक नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे a, उस a को x में से माइनस करते हुए चले आएंगे, d1 d2 d3 आ जाएगा। d को मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ, ये हमारा आ जाएगा fd। फिर इन सभी को हम सम कर लेंगे, सिग्मा fd, इन सभी को सम करेंगे सिग्मा f। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज में, मीन बराबर a प्लस में सिग्मा fd अपॉन में f। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी इस तरीके से क्लास इंटरवल नोट कर लिए। तो जो x क्लास इंटरवल दिया जाएगा, आपको इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड किया 20 डिवाइड बाय 2 10 आ गया, दोनों को ऐड किया 60 डिवाइड बाय 2 30 आ गया, ऐड किया 100 डिवाइड बाय 2 50 हो गया, x आ गया। क्वेश्चन में आपको f तो दे ही रखा था, ठीक है, बाकी आगे का सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा जो हमने इसमें किया था। x आने के बाद f दे रखा है, d निकालेंगे, d का क्या प्रोसीजर है, वही बीच का नंबर एज्यूम कर लेना है a, 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, 70 माइनस 50, 90 माइनस 50, माइनस करके ये आगे नंबर। d को मल्टीप्लाई कर देना है f के साथ, 7 4 ज़ा 28, 11 2 ज़ा 22, 10 0 0, 9 9 2 ज़ा 18 एंड 13 4 ज़ा 52, माइनस का 500 700, 700 में से 500 जाएगा 200 आएगा। ठीक है, 200 में से 50 का डिवाइड दिया, जो हमारी फ्रिक्वेंसी थी, कितना आ गया 4, दोनों को ऐड करेंगे 54। आगे का सेम टू सेम वही प्रोसीजर होना है, बस फ़र्क क्या है, इसमें क्लास इंटरवल हो गया। बाकी आगे के जो करने का पैटर्न होगा मीन निकालने का, वो सेम टू सेम वही होगा जो हमने पहले डिस्क्रीट के अंदर पढ़ा था। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपके दोनों ही तरीके बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बस केवल इसमें क्लास इंटरवल दिया जाएगा जिससे आपको एक्स
निकालना होता है। अब अगला आता है मीन निकालना कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का बट स्टेप डिविएशन मेथड से। ठीक है, इसमें आपको फिर मैं दोबारा से कहूँगा कि क्लास इंटरवल मिलेगा एंड फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसमें आपको मीन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो पहले आपको क्लास इंटरवल से एक्स निकालना होगा, वही दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 एक्स आ जाएगा। फिर आपने जो डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टेप डेविएशन मेथड समझा था, बाकी आगे का वही प्रोसीजर है। एक्स निकलने के बाद में डी निकालोगे, कैसे, एक्स में से किसी एक नंबर को ए एज्यूम कर लोगे, एक्स माइनस में ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका D1 D2 D3 आएगा। फिर आपको एक नंबर u एज्यूम कर लेना, v एज्यूम कर लेना है, जो कितना होगा d अपॉन में h। h कौन सा नंबर, h वो नंबर होगा जो इन सभी नंबरों के अंदर डिविजिबल हो रहा होगा, और आपको वो हाईएस्ट नंबर ही लेना है। u आ गया, f को u से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा एफ यू बनेगा, सिग्मा एफ बनेगा। फिर फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला वही हमारा पिछले वाला सेम, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इनटू में एच होगा। तो इस तरीके से आपको डाटा दिया जाएगा। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एक्स निकालेंगे, दोनों को जोड़े डिवाइड बाय 2, ऐड करा डिवाइड बाय 2, ऐड करा डिवाइड बाय 2, एक्स आ गया। बाकी का सेम फिर वही प्रोसीजर हो जाएगा। एक्स के बाद हमें क्वेश्चन में एफ तो दे ही रखा है, डी निकालेंगे, कैसे, एक्स माइनस ए करके, ए कौन सा नंबर, एक्स में से कोई बीच का नंबर एज्यूम कर लेंगे, 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, 70 माइनस 50, 90 माइनस 50, डी आ गया। अब इन सब में डिवाइड किसका जा रहा है, 20 का, तो डिवाइड कर दिया 20 का, -2 -1 0 1 2 आ गया। आने के बाद में एफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 11 1 11, 10 को 0 से क्या 0, 9 1 9, 13 2 26, दोनों माइनस के दोनों जुड़ गए माइनस का 25, दोनों प्लस के दोनों जुड़ गए प्लस का 35। एक माइनस का हो एक प्लस को हमेशा माइनस करेंगे। हाँ, 35 में से 25 गया 10। फिर हमारा सेम टू सेम वही फॉर्मूला, ए वो नंबर जो एज्यूम किया था यानी 50, सिग्मा एफ यू यानी कि 10, सिग्मा एफ कितना दे रखा था 50, एच किसका डिवाइड दिया था 20 का, तो डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 20, 0 से 0 कट गया, 5 का इसमें डिवाइड दिया 2, 2 इंटू 2 4 आ गया, दोनों का ऐड करेंगे 54। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आंसर हमारा बाद में भी वही निकल के आएगा। क्लियर, तो ये हमारा हो गया मीन का स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें केवल एक क्लास इंटरवल दिए जाएंगे और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक जो हमारा वो है मीडियन। मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज विच डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स आफ्टर अरेंजिंग द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी जो भी हमें सीरीज़ दी जाएगी, सबसे पहले हमें उसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, आखिरी में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है इन दोनों में से किसी एक पैटर्न में। फिर मीडियन हमें बताता है कि इन दोनों डाटा के बिल्कुल बीचों बीच की वो वैल्यू जो इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसे हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 2 3 5 7 9, ये हो गया। तो ये मैंने क्या एग्जांपल लिया, मैंने इसको ऑलरेडी पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिया। अब मीडियन क्या होगा, बिल्कुल इनको बीचों बीच का नंबर, यानी कि ये नंबर, ये क्या करता है, इससे पीछे कितने नंबर हैं 2, इसके आगे कितने नंबर हैं 2, इस तरीके से एक सीरीज़ को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। बट ये तो बहुत स्मॉल सा एक एग्जाम्पल है, लेकिन प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं। उसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमें डाटा दे रखा है उसमें नंबर कितने हैं, इवन फॉर्म में है या ऑड फॉर्म में है। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल सीरीज़ होगी उसमें मीडियन निकालने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके डाटा में टोटल कितने नंबर हैं। अगर ऑड नंबर है यानी कि 1 3 5 7 9 है, इतने नंबर हैं, या फिर आगे नंबर भी हो सकते हैं 11 13 15 17, इस तरीके से ऑड नंबर आते हैं तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। और अगर इवन नंबर है लाइक 0 2 4 6 8 10 12 14, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा इवन केस के अंदर। क्लियर, अब आपको समझाने के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे दो अलग अलग एग्जाम्पल
कि व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हमें ऑब्जर्वेशन दे दी 5, 20, 8, 14, 5, इस तरह से दे दी। बोले इसका मीडियन निकालो। मीडियन में टोटल कितने नंबर हैं? 3 2 5, 5 तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का फॉर्मूला ये लगेगा। और उससे पहले हमें इस डाटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा 5, 8, 14, 15, 20। अब अकॉर्डिंग टू मीडियन फॉर्मूला हमारा n+1 डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5, 5 लिख दिया, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, 5 और 1 6, 6 में 2 का डिवाइड दिया, कितना आया? थर्ड नंबर, यानी 1 2 3 14। 14 वो नंबर होगा जो इस डाटा को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी 14 से पीछे कितने हैं? 2, 14 से आगे कितने हैं? 2 नंबर है। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है, ये इवन केस का है। 22, 16, 5, 9, 7 कितने नंबर हो गए? 3 और 3 6। तो यहाँ पर n हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। फॉर्मूला जो लगेगा वो ये वाला लगेगा मीडियन निकालने का, m इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म n डिवाइड बाय 2, यानी कि अब टोटल 6 नंबर हो गए। ठीक है, अब मैं अगर मान लो बीच का नंबर इसे लेता हूँ तो इसके आगे कितने हैं? 2, इसके पीछे कितने? 3, बीच का नंबर नहीं हो पाएगा। तो मैं ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिसके आगे और पीछे दोनों बराबर बराबर डिजिट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ लिखा मैंने 6, 6/2, यहाँ पे भी लिखा 6/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कितना आया? थर्ड नंबर। 2 में इसका डिवाइड दिया 3 + 1 फोर्थ टर्म। अब थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? बट पहले इनको अरेंज करें ना असेंडिंग ऑर्डर में, 2 5 7 9 16 20। तो थर्ड नंबर पे आ रहा है 7 आ रहा है, एंड फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4 9 आ रहा है। जोड़ा इनको 16, 2 का डिवाइड दिया 8। तो यानी वो 8 ऐसा नंबर होगा, मान लो वो यहाँ पर आ रहा होगा, जिसके 8 के आगे कितने नंबर हुए? 3, 8 के पीछे कितने नंबर हुए? 3। तो इसको इसने इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये होती है हमारी मीडियन। ठीक है, ये डाटा था हमारा ऑड केस का, ये था इवन केस का। आप वीडियो को पॉज करके दोनों फॉर्मेट को नोट कर लें, 1 से 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला आता मीडियन डिस्क्रीट सीरीज़ के निकालने का। इसमें आपको क्या मिलेगा? x मिलेगा और f मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ एग्जांपल दे रखा है मैंने कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीडियन निकालना है। तो आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट इसको फॉलो करना है। x दे रखा होगा लिख दिया, f दे रखा होगा लिख दिया। इसके बाद निकालेंगे CF। CF की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसमें क्या करना होता है? आपको f को ऐड करते हुए आना है। फर्स्ट नंबर आपने सेम लिखा, फिर अगला जो नंबर लिखोगे तो F2 को ऐड करके यहाँ लिखोगे F1 + F2। अगला जब लिखोगे तो जो भी यहाँ पे ऐड करने पे नंबर आएगा उसमें F3 को ऐड करके लिखोगे यहाँ पे। फिर इन सभी को ऐड करने पे जो आंसर आएगा उसमें F4 को ऐड करके यहाँ लिखोगे। ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा, एंड फाइनली इन सभी को जो ऐड होगा वो यहाँ पर नज़र आएगा। अगर हम फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं जो कि हमारा सिग्मा F होगा, ये सिग्मा F इसी वाले CF की जो लास्ट टर्म होगी ना इसके इक्वल होगा। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ध्यान देना जो सिग्मा F होगा वो इन सभी के सम के इक्वल होगा, आखिरी वाले नंबर के। तो मैं एग्जांपल दे रखा है, इसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, अब हम देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले क्या लिखा मैंने? 14, 14 में 18 को ऐड किया, कितना है? 32, 32 में 33 को ऐड किया, कितना आया? 65, 65 में 30 को ऐड किया, कितना है? 95, 95 में 20 को ऐड किया, 115 आया। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो भी 115। वैसे इसका आखिरी नंबर कितना आ रहा? 115। मैंने क्या बताया? ये दोनों नंबर हमेशा आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? n+1 डिवाइड बाई 2। n कितना निकल के आ रहा है? 115। जो सिग्मा F होगा ना एक्चुअल में वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? n को। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने n की जगह 115 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ा 116 डिवाइड बाई 2। 116 में 2 का डिवाइड दिया, कितना आया? 58th ऑब्जर्वेशन। अब आपको 58 को ना CF के अंदर ढूंढना है, जिसके अंदर आपका 58 एग्जिस्ट कर रहा होगा एक्चुअल में वही आपका कौन होगा? मीडियन होगा। अब इस 14 का मतलब है कि 0 से लेके 14 तक के नंबर सारे इसमें इंक्लूड होंगे। 32 का मतलब है 14 से लेके 32 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे।
एंड 65 का मतलब है 32 से लेकर 65 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। 95 का मतलब है 65 से लेकर 95 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो हमारा जो 58 है वो इसमें इंक्लूड हो रहा होगा, इसलिए मैंने इस पर सर्कल मार लिया। तो मार्क करने के बाद में जो एक्स होगा, ठीक है, जैसे 58 ऑब्जर्वेशन हमारी इस वाले सी एफ के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको इसी में डायरेक्टली एक्स के अंदर ढूंढ लेना है। ये जो एक्स होगा यही आपका कौन होगा, मीडियन होगा। ठीक है, 30 आगे निकल गई। क्लियर। तो अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज़ मिलती है तो इस तरीके से आप मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। अब अगली जो सीरीज़ हमारी वो है हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़, जिसके अंदर आपको क्लास इंटरवल मिलेगा और एफ़ मिलेगा और बोलेगा मीडियन फाइंड करो। तो आपको क्लास इंटरवल लिख लेना है, एफ़ को भी लिख लेना है। एफ़ से आप क्या सबसे पहले क्या बनाओगे, सी एफ। F1 का F1 आ गया, F1 में ऐड करोगे F2 को, ये नंबर आ जाएगा। फिर इसी में ऐड करना है F3 को। ये प्रोसीजर सेम टू सेम चलता रहेगा जैसे हमने पीछे डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था। जो सिग्मा एफ होगा वो इसके लास्ट वाले टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, बट यहाँ पर फॉर्मूला चेंज है मामला। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन में एफ। अब कौन इसमें सी एफ होगा, कौन एल होगा, कौन एच होगा, कौन एफ होगा, इस चीज़ को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो एग्जाम्पल को जो यहाँ दे रखा है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी एफ। 5 का 5, 5 में 3 ऐड किए कितना आ गया 8, 8 में 10 को ऐड किया 18, 6 को ऐड करेंगे 24, 4 को ऐड करेंगे 28, 28 में 2 को ऐड करेंगे 30। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें सभी को ऐड करने पे हमारा 30 आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये दोनों टर्म हमेशा आपस में क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। तो जो सिग्मा एफ है एक्चुअल में वो हमारा कौन दे रखा है, एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन बाई टू, यानी कि 30 में 2 का डिवाइड दिया कितना आया 15। अब इस 15 को हमें ढूंढना है किसके अंदर, सी एफ के अंदर ढूंढना है कि कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में बताया था कि 0 से 5 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, 5 से 8 तक के इसमें इंक्लूड होंगे, 8 से 18 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, तो 15 जो हमारा वो इसमें इंक्लूड होगा। तो आपको इसे इस तरीके से मार्क कर लेना है क्योंकि सारा डाटा आपको इसी के अंदर ही मिलेगा। तो जो क्लास इंटरवल दे रखा होगा इसकी जो लोअर लिमिट होगी ये वाली, ये आपका एल बन जाएगा। ठीक है, एन बाई टू, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला 30/2, ये आपका हो जाएगा n/2 हो जाएगा। उसके बाद में एच, एच कौन होगा, इन दोनों का डिफरेंस, 30 माइनस 20 कितना आ गया 10 आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो इसी के अंदर जो आपका एफ आ रहा होगा ये वाला नंबर, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। एल कितना दे रखा है 20, n/2 कितना दे रखा है 15। अच्छा, सी एफ निकालना तो रह ही गया। जो भी आप इस तरीके से मार्क करोगे इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा ना, इसकी तिरछी साइड में, सामने वाला नंबर नहीं कह रहा, इससे ऊपर वाला नंबर, ये हमारा कौन हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। यहाँ रख देना 8 को, एफ 10 दे रखा है, एच की वैल्यू कितनी निकाली हमने 10, तो 10 से 10 तो गया, 15 में से 8 का कितना है 7, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये हमारा मीडियन निकल के आएगा कॉन्टीन्यूस सीरीज में। एक बात और कि ये जो मीडियन निकल के आ रहा है ये हमेशा इसी क्लास इंटरवल के बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो 21 हो, 22 हो, 23, 25 कुछ भी होगा इसी के बीचों बीच का नंबर। इन केस अगर आपका आंसर मान लो जो इंटरवल आया है इससे हट के आ गया, मान लो 31 आ गया यहाँ पे आंसर, तो समझ जाना कि आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपका आंसर गलत है। ठीक है, जो भी आंसर होगा वो हमेशा इस क्लास इंटरवल के बीच में होगा। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं किस चीज़ के अंदर, जब यही क्वेश्चन के अंदर एफ़ के अंदर कुछ वैल्यू मिसिंग फिगर की दे दी जाती है, तब ये ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एल क्या होगा, एच क्या होगा, सी एफ क्या होगा, n/2 क्या होगा, एफ़ क्या होगा। क्योंकि जब तक हम ये वाला जो सर्कल वाली वैल्यू है ये नहीं पता लगती तब तक हम इनमें से किसी को भी फाइंड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर इस चीज़ को समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए कि मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 24। आपका जो मीडियन है वो 24 है, तो बताओ मिसिंग फिगर जो फ्रीक्वेंसी में एक्स दे रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लिया है, एज ग्रुप है, फ्रीक्वेंसी है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सी एफ। सी एफ क्या होता है 5 लिख दिया, 5 में 25 ऐड किया 30,
30 में x को ऐड किया 30 प्लस एक्स, 18 को ऐड करेंगे 48 प्लस एक्स, 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस में x। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये तो कहीं दे नहीं रखा कि फ्रीक्वेंसी का सम ये है। अगर हम फ्रीक्वेंसी का सम करें भी तो यही सेम नंबर निकल के आएगा 55 प्लस में x। अब मैंने आपको बताया कि जो f होगा वो एक्चुअल में आपका कौन होगा, n होगा। 55 प्लस में x डिवाइड बाई 2, ये होगा n बाई 2 दो। बट अब हम डिवाइड करें तो करें कैसे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। जब तक हमारे पास x की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम इसके अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जो मीडियन है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ तो इन्फॉर्मेशन देगा, 24 है, इसी मीडियन से हमें सारी चीज़ें पता लगेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मीडियन है वो हमेशा इसी इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो 24 20 से 30 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब इसी चीज़ से हमें सारी वैल्यू फाइंड होंगी। हमारा एल कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एच दोनों के बीच का अंतर, एफ कौन होगा, ये एक्स हो जाएगा हमारा, सी एफ कौन होगा, एक्स से तिरछे वाला नंबर कितना, 30। इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को फाइंड करेंगे। जो हमें मीडियन दिया जाएगा उस मीडियन को हमें क्लास इंटरवल में ढूंढना है, n बाई 2 करके नहीं ढूंढना। किस केस में, जब मिसिंग फिगर वाला केस हो, क्लियर, तब हमें ऐसा करना है। अब मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में h। अब मीडियन कितना दे रखा हमें क्वेश्चन में, 24, तो यहाँ 24 लिखा इज इक्वल टू L कितना दे रखा है 20, तो यहाँ 20 लिखा प्लस n बाई 2 कितना है 55 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 55 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ कितना निकाला था हमने 30, तो यहाँ लिख दिया हमने 30 इनटू में h की वैल्यू कितनी निकाली थी 10, क्योंकि इनका बीच का गैप कितना चल रहा है 10, तो यहाँ लिख दिया 10 को अपॉन में f। अब f कितना हमारा, f हमने निकाला था x, तो यहाँ नीचे क्या लिख दिया x लिख दिया। अब देखो प्लस का 20 दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा, माइनस का, 24 माइनस में 20, अंदर लेंगे एलसीएम, देखो 55 प्लस एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं सीधा गुणा कर देंगे, 30 दूनी 60, इनटू में कौन चल रहा है 10, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, x बाई 1 का 1 बाई एक्स हो जाएगा, माइनस किया तो 4। अब x का x, एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे, 60 में से 55 गया 5, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान माइनस का, नीचे कौन है 2, 2 में इसका डिवाइड कर दिया कितना है 5, नीचे कौन है x है। अब ये x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, कितना हुआ 4x, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को इससे गुणा किया 5 5 25, x वाले को x वाले के पास लेके चले गए, माइनस का 5x, यहाँ माइनस का 25 आगे निकल गए। एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे, 1x बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना निकल गया हमारा यहाँ पे 25। क्लियर, तो इस तरीके से मिसिंग फिगर वाले केस में हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट ये हमारा मीडियन का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट 1, बाकी का जितना बच गया मोड और मीडियन से रिलेटेड कुछ टॉपिक और है बच गए, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।